9वीं कक्षा हिंदी, दूसरी इकाई की पहली कविता है कह कवि राय। कह कवि राय मतलब कहते हैं कवि राय। कवि राय पोएट का नाम है, ठीक है। कह मतलब कहना। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल इंग्लिश मीनिंग लिखी है और हिंदी सिंपल हिंदी मतलब वर्ड की सिंपल हिंदी मीनिंग मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि पोयम सिंपल लगे। तो कहते हैं कवि राय, कौन? गिरधर। कवि राय गिरधर इनका नाम है पोएट का। अब यहाँ पे कुछ क्लास वर्क के लिए दिया है कि विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। एक प्रोवर्ब दिया है कि तकलीफ़ में, दुख में, जब आदमी तकलीफ़ में हो, डिफ़िकल्टी में हो, उसी वक्त सच्चे मित्र की पहचान होती है। स्पष्ट कीजिए, इसको हम लोग को डिस्क्राइब करना है कि तकलीफ़ के वक्त ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। फिर कृति के लिए आवश्यक सोपान, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसके आधार पर ये कृति लिखनी है। ऑलराइट, सोपान मतलब कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो यूज़ कर सकते हैं लिखते वक्त के, कि तकलीफ़ के वक्त, डिफ़िकल्टी के वक्त ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। ऑलराइट, सो दिस इज़ फॉर योर पर्सनल, दिस इज़ अ पर्सनल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हें करना है। नेक्स्ट, परिचय। देखो मैंने सिंपल इंग्लिश मीनिंग यहाँ लिखी है, ऑलराइट, और हिंदी, उसका जो हिंदी वर्ड का मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, मैं बोलते जाऊँगा, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। जन्म, कब हुआ इनका जन्म? एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था, अनुमान के हिसाब से, कंफर्म डेट नहीं पता, एक अंदाजा है। परिचय, थोड़ा जूम कर लूँ। गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है, इनकी लिखी हुई कुंडलियाँ। अब ये कुंडलियाँ क्या होती है? देखो यहाँ पे 6 कुंडलियाँ हैं। 6 कुंडलियाँ मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पोयम में टोटल 6 कुंडलियाँ हैं। कुंडलियाँ क्या होती हैं यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया है। पद्य संबंधित में कुंडलियों का डिस्क्रिप्शन दिया है, तो हम लोग देखेंगे कुंडलियाँ क्या होती है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इनकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध मतलब फेमस है। इन्होंने जो कुंडलियाँ लिखी है वो बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब फेमस है। इन्होंने नीति मतलब बर्ताव, ठीक है, दूसरों के साथ जो बिहेवियर है, बर्ताव। वैराग्य यानी सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ, यहाँ पे डिसिप्लिन मैंने मीनिंग लिखा है। वैराग्य मीन्स डिसिप्लिन। अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर मतलब परमात्मा से आत्मा का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। परमात्मा आत्मा का जो कनेक्शन होता है, इसके मतलब इनकी रचनाओं में इसका भाव बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्मक में ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। मतलब इन्होंने ये सब टॉपिक को ही अपनी रचना का मेन विषय बनाया है। जीवन, ये सब टॉपिक पर ही मोस्टली ये लिखते हैं, ठीक है। नीति पर लिखते हैं, यानी मानव का जो बिहेवियर है, बर्ताव है दूसरों के साथ, ठीक है। वैराग्य मीन्स स्वयं मतलब कंट्रोल, डिसिप्लिन, ठीक है। और अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल पावर्स, ठीक है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, ठीक है। जीवन में जो व्यवहारिक मतलब सोशल, जो दूसरों के साथ बिहेवियर है, दूसरों के साथ जो सोशल ही रहा जाता है। सोशल मतलब दूसरों के साथ जैसे तालमेल, बातचीत, रहन सहन होता है, ठीक है। ये इसका ज़्यादा, ये टॉपिक का ज़्यादा इनकी रचनाओं में प्रभावशाली मतलब इम्प्रेसिव वर्णन रहा है। इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन रहा है। मतलब इनकी रचनाओं में ना ये सारी टॉपिक्स बहुत दिखती है। व्यवहारिक पक्ष यानी दूसरों के साथ जैसा मनुष्य का व्यवहार होता है, ये सब इनकी रचनाओं में ज़्यादा पाया जाता है। अभी प्रमुख कृतियाँ क्या है, इन्होंने जो फेमस चीज़ें इनकी लिखी हुई क्या है? गिरधर कवि राय ग्रंथावली। ग्रंथावली मतलब लाइब्रेरी, ग्रंथा मतलब, देखो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट
कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ। सो इनकी जो ग्रंथावली है, इनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, मतलब इनके जो लिखे हुए रचना हैं, जो भी कुंडलियाँ हैं, दोहे हैं, उसमें क्या है, 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। इनके द्वारा लिखी हुई 500 से ज़्यादा दोहे हैं, दोहे और कुंडलियाँ हैं। ऑलराइट, देखो दोहे इसको कहते हैं जो दो दो लाइन का रहता है, 2 लाइन, इसको कहते हैं दोहे। कुछ मतलब ऐसे 2 लाइन का दोहा होता है, इसको बोलते हैं दोहे। फर्स्ट 2 लाइन को दोहे कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट 2 लाइन को दोहा कहते हैं, दोहा। ठीक है, नेक्स्ट, दोहा में टोटल ऐसे 4 फ्रेजेस होंगे, 1 2 3 4 कॉमा के साथ। ठीक है, और ऐसा फुल स्टॉप, सिंगल, डबल ऐसा मिलेगा। अच्छा, अभी देखते हैं कुंडलियाँ क्या है। प्रसिद्ध संबंधित, मतलब कुंडलियों को एक्सप्लेन किया है कि कुंडलियाँ क्या होती है। कुंडलियाँ यह दोहे और रोला को के मेल से बनती है। दोहे और रोला को मिलाकर क्या बनती है, कुंडलियाँ। तो ये 2 लाइन फर्स्ट 2 ये दोहे है, दोहा। ठीक है, और ये 4 लाइन है ना, ये रोला है। ऑलराइट, फर्स्ट 2 लाइन दोहा है और 3rd 4th 5th 6th लाइन ये रोला है। इनको मिलाकर जो क्या बनता है, कुंडलियाँ। वापस देखो, इसका डेफिनेशन दिया है, कुंडलियाँ क्या होती है। यह दोहा और रोला को मिलाकर बनती है। कुंडलियों में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। ठीक है, अभी खास बात देखो क्या है, दोहा का जो अंतिम पंथ है, ये दोहा का आखिरी वर्ड है। दोहा मतलब 2 लाइन, 2 लाइन का आखिरी वर्ड क्या है, लेके दियो ना जाए। तो यहाँ पर उससे ही स्टार्ट होगा, लेके दियो ना जाए। दोहा के अंतिम पंथ को रोला की स्टार्टिंग बनाना पड़ता है। ठीक है, तो लेके दियो ना जाए, लेके दियो ना जाए। यहाँ पर भी देख सकते हो, तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार। तो इसका अंतिम पंथ, अंतिम पार्ट इसका स्टार्टिंग पार्ट है। ठीक है, दोहा का जो एंडिंग पार्ट है, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, इसका अंतिम पार्ट इसका स्टार्टिंग पार्ट है। दोहा का आखिरी पार्ट यहाँ लिखा है, दोहा का अंतिम पंथ, एंडिंग पार्ट, रोला का स्टार्टिंग पर पहला चरण बनाना होता है, स्टार्टिंग पार्ट बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। कुंडलियों की एक खास बात यह है कि जो वर्ड से स्टार्ट होगी वही वर्ड पे समापन, एंड होगी। ठीक है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे कुंडली स्टार्ट हुई है देखा, यहाँ पे भी देखा पे एंड हुई। ठीक है, अच्छा इसका स्टार्ट करते हैं, झूठ, यहाँ पे भी झूठ, स्टार्ट जो वर्ड से हो रही है एंड वही वर्ड पर हो रही है, झूठ झूठ। यहाँ पे गुण, गुणे, गुण के, तो यहाँ पे भी गुण के। ऑलराइट, तो जो वर्ड से स्टार्ट हो रही है उसी वर्ड पे एंड होना, ये इसकी एक विशेषता है, कुंडलियों की विशेषता। तो कुंडलियों की क्वालिटी भी बताइए। कुंडलियाँ क्या होती है, दोहा रोला को मिलाकर बनती है। दोहा मतलब फर्स्ट 2 लाइन। ठीक है, 4 चरण रहते हैं, मतलब 4 पार्ट्स रहते हैं दोहा में। ठीक है, और कुंडलियों की खास बात क्या है, कुंडलियों में जो दोहा की अंतिम वर्ड्स, अंतिम पंथ होगा, अंतिम चरण, अंतिम पार्ट होगा, उसको रोला को स्टार्टिंग चरण बनाना होता है। इसका एंडिंग सेंटेंस, दोहा का एंडिंग, रोला का स्टार्टिंग। ठीक है, और एक और विशेषता है कि फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड सेम रहेगा, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड सेम रहेगा। किसका, कुंडलियों का। फर्स्ट कुछ वर्ड्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से, यहाँ कुंडलियों के वाया, थ्रू, कुंडलियों का यूज़ करके विविध, डिफरेंट सामाजिक, सोशल गुणों की, क्वालिटीज़। ठीक है, अलग अलग समाज की सोशल क्वालिटीज़ को अपनाने की बात की गई है। कुंडलियों के थ्रू कविराय जी क्या बता रहे हैं, कुंडलियों के थ्रू गिरधर कविराय जी अलग अलग सामाजिक गुणों को यूज़ करना, मतलब अपने अंदर डालना, इसकी बात कर रहे हैं। तो विविध मतलब वेरियस, अलग अलग, सामाजिक सोशल, ठीक है, गुणों क्वालिटीज़, कैरेक्टर्स। ऑलराइट,
सो विथ इंग्लिश मीनिंग मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी वर्ड के सिंपल मीनिंग्स भी दे रहा हूँ. अब लाइन टू लाइन देखते क्या कह रहे हैं. गुणों के गाहक सहस नर. ठीक है, गुण मतलब क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज. इसके जो ग्राहक है, गाहक मतलब ग्राहक, कस्टमर. सहस हजारों, नर लोग है. नर मतलब पीपल. थोड़ा और जूम कर लूँ. ऑलराइट, तो मीनिंग्स भी दिखेगी. मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, स्पेस भी कम. तो हम लोग अभी फर्स्ट कुंडली देख रहे हैं. फर्स्ट कुंडली, तो फर्स्ट कुंडली में क्या कह रहे हैं कविरा है. गुण के गाहक सहस नर. गुण मतलब क्वालिटीज, क्वालिटीज के अच्छी क्वालिटीज. गाहक मतलब ग्राहक, ग्राहक गिराक, ग्राहक कस्टमर. सहस हजारों, सहस का मतलब होता है 1000, हजार. नर लोग, नर मतलब लोग है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं गुण के तो हजारों ग्राहक है. बिन गुण लेहे न कोई, लेकिन जिसके अंदर गुण नहीं है उसको कोई नहीं लेता. गुण के तो बहुत सारे ग्राहक है, गुण के तो हजारों ग्राहक है. बिन गुण, बिन गुण मतलब जिसके अंदर देयर इज नो गुड क्वालिटीज, बिना गुण वाला, नो गुड क्वालिटीज. लहे, लहे मतलब लेता, टेक लेना. न कोई, एनीवन. ठीक है, तो गुण वाले के तो बहुत सारे ग्राहक है. गुण वालों को लेने के लिए तो हजारों लोग हैं, लेकिन गुण नहीं है तो उसे कोई नहीं लेता. जैसा कागा कोकिला. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया उन्होंने. क्या एग्जाम्पल दिया है? कागा कोकिला. फॉर एग्जाम्पल कौवा और कोयल. कागा मतलब क्रो, कोकिला मतलब कुक. ठीक है, सो कौवा और कोयल का उदाहरण, एग्जाम्पल दिया है. शब्द सुने सब कोय. जैसे कौवे की और कोयल की सब आवाज़ सुनते हैं. कौवे की और कोयल की आवाज़ को तो सब सुनते हैं. शब्द सुने सब कोय. देखो ये लाइन सेम हो रही है, तो ये दोहा एंड हुआ और यहाँ से रोला स्टार्ट हुआ. तो इसका अंतिम चरण, इसकी अंतिम पंक्त, इसका स्टार्टिंग चरण है. ठीक है, शब्द सुने सब कोय. कौवे की और कोयल की आवाज़ तो सब सुनते हैं. कोकिला सब सुहावन, लेकिन कोकिला को सबको कोकिला की, कोयल की आवाज़ सुहावन अच्छी लगती है. कोकिला की आवाज़ सब लाइक करते हैं, लाइक्स. सुहावन मतलब लाइक. ठीक है, दो के एक रंग, दोनों का सेम कलर है. दो मतलब बोथ, एक रंग, दोनों काले हैं. कौवा, कागा मतलब क्रो, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है. दोनों का रंग, कलर सेम होता है, लेकिन कोयल की आवाज़ को सब पसंद करते हैं. ठीक है, काग सब भय अपवन, लेकिन कौवे को सब डिसलाइक करते हैं. कागा कौवे की आवाज़ को, भय, भय मतलब डिसलाइक, नहीं पसंद करना. ठीक है, तो कागा सब भय अपवन, अपावन. ठीक है, अपावन सुहावन का अपोजिट वर्ड है, लाइक डिसलाइक. तो कागा की आवाज़ को हर कोई, सब भय, हर कोई. ठीक है, अपवावन मतलब डिसलाइक. हाँ, ऑलराइट, शायद मैंने भय बोला तो वो मतलब नहीं पसंद करना. नेक्स्ट, कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के. कहते हैं गिरधर कविराय जी, गिरधर कविराय जो पोएट है, कहते हैं सुनो हो ठाकुर मन के. ठाकुर मतलब इंसान, मनुष्य मन के लोग. सुनो हो मनुष्य, ठाकुर मन के. बिना गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के. ठीक है, अब ये फर्स्ट सेंटेंस को वापस लिखा है इनवर्ट फॉर्म में. बिना गुण लहे न कोई, बिना गुण कोई नहीं लेता, जिसके अंदर गुण नहीं है. बिन गुण मतलब, बिन गुण मतलब जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, उसे सहस, उसे कोई नहीं लेता. सहस नर ग्राहक गुण के, और हजारों लोग ग्राहक है गुण के. मतलब गुणवानों को लेने के लिए बहुत सारे, गुणवानों को हर कोई पसंद करता है, लेकिन जिनके अंदर गुण नहीं है उनको कोई पसंद नहीं करता है. और इसका एग्जाम्पल देकर, क्या एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, क्रो और कोयल का. ठीक है, कौवा और कोयल का
एग्जाम्पल दिया है कि दोनों की आवाज़ सब सुनते हैं लेकिन कौवे की आवाज़ कोई पसंद नहीं करता। कौवे को कोई, वैसे दिखने में दोनों काले रंग के हैं, ठीक है, लेकिन कौवे को उसकी आवाज़ की वजह से कोई पसंद नहीं करता, और कोयल को, उस कोयल की आवाज़ सबको सुहावन यानी अच्छी लगती है। ऑलराइट, सो वेरी सिंपल। फर्स्ट कुंडलियाँ बहुत सिंपल तरीके से आई हैव ट्राइड टू मेड। सेकेंड, देखो मे बी मेरे से रीडिंग में कुछ मिस्टेक हुई होगी, बिकॉज आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, मेरा सब्जेक्ट साइंस एक्सेट्रा है, साइंस एंड मैथ्स। बट बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे सर आप हिंदी लो, सर आप हिंदी लो, सर आपका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया है और आई एम एक्सप्लेनिंग। ऑलराइट, थोड़ा सा टफ है पोयम, वर्ड्स की मीनिंग्स थोड़ी सी बाउंसी है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू ऑल। सो नेक्स्ट, सेकेंड कुंडलियाँ। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तो ये दोहे में क्या कह रहे हैं? दुनिया में, संसार मतलब दुनिया, वर्ल्ड, ठीक है, तो दुनिया के लोग क्या है? मतलबी व्यवहार के हैं। दुनिया में देखोगे तो लोग कैसे हैं? मतलबी व्यवहार के। व्यवहार मतलब बर्ताव, बिहेवियर। मतलबी मतलब सेल्फिश। द वर्ल्ड इन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सेल्फिश, मतलब का काम, जिसको मतलब है वो बात कर रहा है, ठीक है। जब लगी पैसा गांठ में, जब गांठ में यानी पॉकेट में, नज़दीक में पैसा है, जब हमारे पास पैसा है तब लगी ताको यार, तो सबकी नज़र तुम्हारे पर है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं कवि, दुनिया में देखोगे आप तो बहुत सारे लोग मतलबी व्यवहार वाले हैं। हर कोई नहीं, यहाँ एवरीवन नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर, मतलब कुछ लोग दुनिया में आप देखोगे, संसार में जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे मतलबी व्यवहार वाले लोग मिलेंगे, जो मतलब की बात करते हैं, सिर्फ मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ठीक है। जब आपके पास पैसा है, जब आपकी पॉकेट में, आपकी गांठ मतलब आपके झोली में, जो भी आपकी गांठ में पैसा है, आपके पास पैसा है, तब लगी ताको यार, तो सब आपसे यारी करेंगे। यार मतलब फ्रेंड्स, ताको मतलब नज़र, देखना। तब सब लोग क्या करेंगे? आपको दोस्त बनाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो सब आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, सब आपके पास आएंगे। तब लागी ताको यार, यार सग ही संग डोले, और सब आपको दोस्त बनाएंगे, सब आपको अपना यार बनाएंगे, और यार संग ही संग डोले, साग ही सग डोले मतलब सब आपके साथ इंजॉय करेंगे। साग ही सग डोले मतलब इंजॉय करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो सब आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे और सब आपके साथ इंजॉय करेंगे। पैसा रहा न पास, अगर आपके पास पैसा नहीं रहा, यार मुख से नहीं बोले, तो कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इतने लोग मतलबी है, इतने लोग सेल्फिश है, स्वार्थी है, स्वार्थी, ठीक है, मतलब का स्वार्थ। इतने लोग स्वार्थी है कि मुख से बोलेंगे भी नहीं, मतलब कुछ बात भी नहीं करेंगे आपसे, ठीक है, अगर पैसा ना हो तो। कह गिरधर कविराय, कहते हैं गिरधर कविराय, जगत का यही लेखा, कि दुनिया का यही उसूल है, दुनिया का यही रीति है, यही बर्ताव है। करत बेगर्जी प्रीति, बिना मतलब की दोस्ती, ठीक है, प्रीति मतलब फ्रेंडशिप, तो और बेगर्जी मतलब सेल्फलेस, बिना गरज की यानी बिना लालच की या बिना मतलब की। देखो बेगर्जी मतलब बिना स्वार्थ की, तो बिना स्वार्थ की फ्रेंडशिप। ऐसा मित्र कोई बिरला देखा, ऐसा दोस्त बहुत कम देखने को मिलता है। बिरला मीन्स वेरी लेस, बेगर्जी मतलब बिना स्वार्थ के, ठीक है। तो कविराय जी कहते हैं कि दुनिया की यही रीति है, यही लेखा है, यही उसूल है, क्या कि यही उसूल है दुनिया का, क्या अगर आपके पास पैसा है तो सबकी नज़र आप पर है, सब आपके यार बनेंगे और सब आपके साथ इंजॉय करेंगे, आपके साथ डोलेंगे, ठीक है। और पैसा नहीं है तो कोई आपके मुंह पे बोलेगा भी नहीं, कोई अपने मुख मतलब फेस,
कोई अपना मुख भी नहीं खोलेगा, ठीक है। और यही कहते हैं कह कविराय कि जगत की यही लेखा है, जगत का यही बर्ताव है, ठीक है। करत बेगर्जी प्रीति यानी बिना मतलब की फ्रेंडशिप। मित्र कोई ऐसा कोई मित्र मतलब बहुत कम मित्र है ऐसा। मित्र कोई बिरला, बिरला मतलब बहुत कम देखा। तो ऐसे बहुत कम दोस्त देखने मिलते हैं जो बिना गरज की, बिना मतलब की, मतलब सेल्फलेस फ्रेंडशिप करते हैं। बिना गरज की दोस्ती करने वाले ऐसे मित्र बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये पैराग्राफ भी हमारा सेकंड कुंडलियां भी कवर हो गई। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल कि पैसा है तो सब लोग आपसे फ्रेंडशिप करते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे सीधे मुंह भी बात नहीं करेंगे। और ऐसे बिना मतलब बिना गरज के, बिना स्वार्थ के देखने दोस्त, बिना स्वार्थ की फ्रेंडशिप वाले दोस्त बहुत कम देखने मिलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड कुंडलियां। झूठा मीठा वचन कही, झूठा झूठ फॉल्स, मीठा मीठा वचन वर्ड्स। तो झूठे और मीठे बोल वचन देकर, बोल वचन हम लोग बोलते हैं ना, वचन बोलना। तो झूठी बातें, झूठी झूठी मीठी बातें बोलकर ऋण उधार ले जाए, आपसे लोन कर्जा उधार ले जाएगा, ठीक है। आपको आके झूठी झूठी और मीठी मीठी बातें बोलकर आपसे कर्ज उधार ले जाएंगे। लेत परम सुख उसजे, ठीक है। और लेने पर उनको बहुत खुशी होगी। परम सुख उसजे मतलब उनको बहुत खुशी महसूस होगी। आपसे कर्ज लेंगे और कर्ज लेके खूब मजा करेंगे, ठीक है। लेके दिया न जाए, लेकिन लेने के बाद वापस देंगे नहीं, ठीक है। वापस देख लेते हैं। झूठे बोल बच्चन देकर, झूठे मीठे बोल बच्चन देकर आपसे उधार ले लेंगे, ठीक है। और वो लेकर खुद बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन वापस देंगे मतलब रिटर्न नहीं करेंगे। उधार तो लिया लेकिन उधार लिया है मतलब रिटर्न देना है, लेकिन रिटर्न नहीं देंगे, रिटर्न देने के नहीं देंगे। और रिटर्न लेने जाओ तो क्या करते देखो, लेके दिया न जाए। फिर ये लाइन रिपीट होती है क्योंकि दोहा का आखिरी और रोला का स्टार्टिंग रहेगा। लेके दिया न जाए, उच्च अरु नीच बतावे, ठीक है। लेंगे और फिर रिटर्न नहीं देंगे। और अब उच्च अरु नीच बतावे का मतलब शॉर्ट में यह है कि आपको बुरा भला कहेंगे, आपको बुरा, आपके लिए बैड वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। आपके बारे में मतलब आपको बुरा कहेंगे। अगर आप अपना उधार लेने जा रहे हैं, लेके दिया न जाए, लेंगे फिर रिटर्न नहीं देंगे और आपके बारे में ही उल्टी सीधी बातें कहेंगे। ऋण उधार की रीति, यही उधार की रीति, कर्ज उधार लेने की यही रीति है। मांगते मारन धावे, अगर आप मांगने जाओगे तो आपको मारने भागेंगे। अगर आप अपना उधार रिटर्न लेने जाओगे तो आपको ऊंच नीच कहेंगे, मतलब आपको बुरा भला कहेंगे और आपको मारने दौड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ बुरा भला नहीं कहेंगे, बल्कि अगर आप अपना पैसा मांगने रिटर्न लेने जाओगे तो आपको मारने भी भागेंगे। कह गिरधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, ठीक है। इसलिए कह कविराय कहते हैं क्या, जानी रहे, जो लेने वाला है, जिसने कर्ज लिया है, वो बहुत रूठा रहेगा, ठीक है। वो आपसे बहुत गुस्सा होगा। एक तो कर्ज लिया है, ऊपर से आप पर वो गुस्सा दिखाएगा, रूठा रहेगा आपसे। और अगर आप उससे अपना कर्ज वापस मांगने जाते हो तो मारने दौड़ेगा, आपके बारे में ऊंच नीच बातें कहेगा, ठीक है। तो क कविराय कहते हैं कि जिसने लिया है, जिसने उधार लिया है, वह आपसे रूठा रहेगा। बहुत दिन हो जाए, बहुत दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद कहे तेरा कागज झूठा। बहुत दिन, एक तो आपसे गुस्सा रहेगा, उधार लिया है तो रिटर्न दे ही नहीं रहा है, वापस नहीं कर रहा है, और आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा है। और अगर आप अपना पैसा मांगने जा रहे हो तो आपको मारने भी दौड़ रहा है। खुद का पैसा जो उधार दिया है वो लेने जा रहा है तो उसको मारने दौड़ता है, ठीक है, लेने वाला। और यही कहते हैं कविराय कि आप मतलब देने वाले से लेने वाला रूठा रहेगा, ले लिया और अब उससे रूठा, ठीक है, उससे गुस्सा नाराज रहता है।
बहुत दिन हो जाए, बहुत दिन हो जाएंगे, उसके बाद कहे तेरा कागज झूठा। क्या कहता है? तेरा ही पेपर झूठा है। मतलब लेन देन करते वक्त देने वाले ने, जैसे लेन देन करते वक्त पेपर पे साइन करवा के लेते हैं, पेपर बनाते हैं, पेपर वर्क, ठीक है। जैसे आपने कुछ खरीदा तो सेल्स ऑफ एग्रीमेंट बनता है। अभी सब वाया कोर्ट होता है, लेकिन पहले तो नहीं होता था। 17वीं सेंचुरी में रफ हैंड पेपर बनता था, ठीक है, थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर लगता था। तो वो कह रहे हैं कि वो गुस्सा रहेगा और बहुत दिन होने के बाद तो क्या कहने लगेगा कि ये पेपर ही झूठा है। जो एविडेंस का पेपर है, जो सबूत के तौर पर पेपर लिखाया जाता है, उसी को वो झूठा बताने लगेगा, ठीक है। तो यही दुनिया की रीति है कि लेने के वक्त सब मीठे और अच्छे अच्छे बोल बच्चन देते हैं और उधार ले लेते हैं और फिर उसको रिटर्न नहीं करते, ठीक है। और वही उधार से मस्त एंजॉय करते हैं, लेकिन रिटर्न करते ही नहीं हैं। और देने वाले के बारे में भी फालतू बैड वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर वो खुद अपना लेने जाए, पैसा मांगने जाए, तो उसको मारने दौड़ते हैं, ठीक है, और उससे नाराज़ रहते हैं। और बहुत दिन गुजर गए तो उसके बाद तो क्या डायरेक्ट बोलते हैं, ये पेपर ही फ्रॉड है, पेपर ही फेक है, झूठे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये हमारी फोर्थ, ठीक है। 3 कुंडलियां हो गई है, फोर्थ कुंडली चल रही है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। देखो, जो काम बिना सोचे समझे करता है आदमी, वो बाद में पछताता है। बिना, विदाउट, विचारे, विचारे मतलब प्लानिंग या थिंकिंग, प्लानिंग लिखो या थिंकिंग, ठीक है। बिना सोचे समझे, बिना सोच कर जो करे, जो भी काम करते हैं, सो पाछे पछता है, वो बाद में, पाछे मतलब आफ्टरवर्ड्स, पछता है, पछताना, ठीक है। पछता है तो सिंपल हिंदी वर्ड है। जो बिना सोचे समझे काम करता है वो बाद में, जो बिना प्लानिंग के काम करता है वो बाद में पछताता है। काम बिगाड़े अपनों, काम बिगाड़े अपनों, जग में हंसाए। खुद अपना काम बिगाड़ देते हैं, ठीक है। बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है वो बाद में पछताते हैं और वो खुद अपना काम बिगाड़ लेते हैं, ठीक है। और जग में उनकी हंसी उड़ाई जाती है। जग में होत हंसाए, हंसाए मतलब उन पे हंसा जाता है, लाफ्ड एट, ठीक है। जग में होत हंसाए, उन पे लोग हंसते हैं। चित्त में चैन ना आवे, मन को शांति नहीं मिलती, ठीक है। बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। उसके लिए बाद में पछताना पड़ता है, लोग उस पर हंसते हैं। और चित्त, चित्त मतलब मन, मन में चैन, चैन मतलब राहत, रेस्ट, ठीक है। तो मन को राहत नहीं मिलती, मन को चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, मन को शांति नहीं मिलती। खान पान सम्मान रंग राग मनहीन न भावे। और खाना पीना सम्मान कुछ नहीं अच्छा लगता, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, कोई सम्मान करे वो भी अच्छा नहीं लगता। रंग राग, राग रंग, राग रंग मतलब सिंग डांस, राग रंग मतलब नाचना गाना, म्यूजिक वगैरह भी मन ही ना भावे, मन को अच्छा नहीं लगता। कह गिरधर कविराय, कहते हैं गिरधर कविराय, दुख कुछ टरट ना टारे। दुख कम ही नहीं होता, टालने पर भी यानी भूलने पर भी दुख कम नहीं होता, दूर नहीं जाता। दुख, दुख मतलब तकलीफ, कुछ थोड़ा भी, सॉरी कछु है, दुख कछु, दुख थोड़ा भी टरट ना टारे। टरट मतलब दूर करने पर भी दुख दूर नहीं जाता, ठीक है। मन खटक है जिया माही, मन में इस बात की खटक रहती है, मतलब मन में एक बात चुभती रहती है, मतलब एक टेंशन दिमाग में घूमता रहता है। कियो जो बिना विचारे, क्या बात घूमती रहती है, क्या क्यों किया मैंने बिना सोचे समझे। मन में ये बात तकलीफ पहुंचाती रहती है, खटकती रहती है कि क्यों किया बिना सोचे समझे, बिना विचारे। ऑलराइट, सो दिस वाज फोर्थ कुंडली। नेक्स्ट, फिफ्थ, बीती ताही बिसारी दे। बीती ताही बिसारी दे, बीती मतलब जो हो गया, जो चला गया, उसको भूल जा। पोएट कह रहे हैं जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे की सुधि ले, आगे की सोचो,
जो गुजर गया, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। आगे की सुधि ले, मतलब आगे की प्लानिंग करो। सुधि मतलब थिंकिंग, प्लानिंग करो। जो बनी आवे सहज में, ठीक है, जो काम तुम्हारे को सक्सेसफुल हो, जो तुम्हारे लिए सक्सेसफुल वाला काम हो। जो बनी, बनी मतलब वर्क, जॉब, जो काम आवे, अच्छा रहे, मतलब जो काम तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे लायक है, जो काम में तुम सक्सेसफुल होते हो। ताही में चित देई, उसी में ध्यान लगाओ। चित मतलब कंसंट्रेशन, देई मतलब लगाओ, पुट, ठीक है। ताही मतलब उसी में, ताही मतलब दैट, यहाँ पे मैंने लिखा है ताही मीन्स THAT, दैट। तो जो काम में तुम्हें सक्सेस मिलता है उसी में ध्यान लगाओ। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, आगे की सोचो, ठीक है। और जो काम तुम्हारे लिए अच्छा है, सक्सेसफुल है, जिसमें तुम इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो, जो तुम्हारे लिए सहज है, इजी, सिंपल है, उसी में ध्यान लगाओ। ताही में चित देई, उसी में ध्यान लगाओ। बात जोई बनी आवे, जिसमें तुम्हारी बात बनती है, उसी में ध्यान लगाओ। जो तुम्हारे लिए सक्षम है, जो तुम्हारे लिए सक्सेसफुल है, सहज है, ठीक है, उसी में तुम्हारी बात बनेगी। दुर्जन हंसे ना कोई, और तुम्हारे ऊपर कोई दुर्जन नहीं हंसेगा। दुर्जन मतलब यहाँ पे मैंने एनिमी लिखा है। दुर्जन मतलब सज्जन का उल्टा वर्ड, अच्छे आदमी का बुरे वक्त, बुरे इंसान। दुर्जन मतलब बुरा इंसान, तो यहाँ पे मैंने एनिमी लिखा है। एनिमी तो नहीं है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है बुरा इंसान, ठीक है। जो बुरे लोग हैं वो तुम पर हंस नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब तुम ऐसा काम करोगे जिसमें तुमको सक्सेस मिलेगी, तो कोई तुम पर हंसेगा नहीं। चित्त में खता न पावे, और तुम्हारे ध्यान, तुम्हारे मन को उदासी नहीं होगी। चित्त मन में खाता, खता मतलब सैडनेस, उदासी, न पावे, न होगी। आगे की सुधी ले, आगे की सोच, आगे की प्लानिंग कर। समझू बीती से बीती, और समझ ले जो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ। आगे की प्लानिंग करो, ठीक है। और जो काम तुम्हें सफलता वाला लगता है, जो काम तुम्हें सिंपल, इजी और सफलता वाला लगता है, उसी पे मेहनत करो, उसी पे अपना ध्यान लगाओ, ठीक है। और तुम अगर ऐसा काम करते हो, सफलता पाते हो, तो कोई तुम पर हंसेगा, दुर्जन, कोई बुरा मनुष्य तुम पर हंसेगा नहीं। तुम्हारे मन को कभी उदासी नहीं होगी, ठीक है। यही कहते हैं कौन? गिरधर नागर जी, ठीक है। कि ये करने पर देखो यहाँ क्या लिखा है, कह गिरधर कवि यही करु मन प्रतीति, ठीक है। मतलब यही करने पर मन को क्या मिलेगी? शांति, सुकून। नेक्स्ट लास्ट पैरा, दिस इज इन रेड लाइंस, कुछ अलग है शायद, लेकिन सिंपल है। सो नेक्स्ट, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। देखो अगर पानी नाव में बढ़ जाता है, अब एक और उदाहरण दे रहे हैं। नाव मतलब बोट, बाढ़ो मतलब घुसता है। अगर ना पानी, बाढ़ो मतलब बढ़ता है, ठीक है, बाढ़ो मतलब बढ़ जाता है, इधर मैंने एंटर लिख दिया है, इट्स इंक्रीज। अगर पानी बढ़ जाता है नाव के अंदर, वैसा ही घर में क्या बढ़ जाता है? दाम, यानी वेल्थ, मनी, पैसा। घर में पैसा बढ़ जाता है, वैसा ही है जैसा नाव में पानी बढ़ जाता है। देखो नाव में पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। वैसा ही घर में पानी बढ़ जाने पर क्या हो सकता है? घर परिवार डूब सकता है, ठीक है। दोनों हाथ उलीचिए, ठीक है। अगर नाव में पानी भर गया तो क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथ से पानी को फेंकना, बाहर फेंकना होगा, ठीक है। उसी तरह से घर में पैसा बढ़ गया तो क्या करने का? दोनों हाथ से दान दक्षिणा करो, दोनों हाथ से दूसरों की मदद करो, ठीक है, फेंको मत। इधर उलीचिया मतलब नाव में जैसे पानी बढ़ जाता है तो जीव बचा, नाव को बचाने के लिए दोनों हाथों से पानी को बाहर फेंका जाता है, निकाला जाता है। उसी तरह से घर में अगर दाम बढ़ जाए, यानी पैसा बढ़ जाए, मनी बढ़ जाए, ठीक है, तो ये घर को बर्बाद कर सकता है। इसके लिए क्या करो? दोनों हाथों से उसको बाहर निकालो, पैसे को बाहर, दोनों हाथों से बाहर निकालो, यानी दान दक्षिणा करो, लोगों की मदद करो। यही सयानो काम, यही
वाइज, सयानो मतलब शानपत्ती वाला काम है, यही शानपत्ती है, ठीक है। हीरोपंती देखी होगी, ये शानपत्ती है। शानपत्ती मतलब शाणे लोग का काम, शयानो। सयानो मीन्स वाइज, इंग्लिश में मैंने यहाँ मीनिंग लिखी है वाइज, होशियारी, क्लेवर। यही क्लेवर आदमी का काम है, यही सयानो काम, यही सयानो का काम है, ठीक है। मतलब क्लेवर आदमी का यही काम है। और आगे क्या लिख रहे हैं कि नाम लो, अपने भगवान का नाम लो। देखो, सॉरी मैंने रीड नहीं किया, कहाँ था यार, हाँ, सुमिरन। सुमिरन मतलब चैंटिंग, मतलब जपना। हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, नाम जपना। तो अपने भगवान का नाम जपो और परस्वस्त मतलब ईश्वर का नाम जपो, ठीक है। ईश्वर का नाम जपो और परस्वास्थ्य के काज, ठीक है, और दूसरों की मदद करने के काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, रीड कर लूँ। यही सयानो काम, यही होशियारों का काम है। राम को सुमिरन कीजिए, मतलब नाम लीजिए ईश्वर का, अपने आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका नाम स्मरण कीजिए। सुमिरन कीजिए मतलब जपो, लीजिए, नाम लो, उसका नाम लो और दूसरों की मदद करो। परस्वास्थ्य मतलब हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करने वाले काज करो, काम करो। शीश आगे कर दीजिए, ठीक है। शीश आगे कर दीजिए मतलब अपना सब कुछ निछावर कर दीजिए, अपना सब कुछ उस पर, दूसरों की मदद करने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दीजिए, सेक्रीफाइस कीजिए, ठीक है। कह गिरधर कविराय, यही कहते हैं कौन, गिरधर कविराय। वेदन की यही बानी, यही है बड़ों की, बड़े, बड़ेन, बड़ेन मतलब एल्डर्स, बड़ों की, बड़ेन की यही वाणी, बड़ों की यही बोली है, बड़ों का यही कहना है। वेदन की यही वाणी मतलब बड़ों का यही कहना है, बानी मतलब सेइंग, बड़ों ने यही कहा है। चलिए चल सुचाल, रखिए अपनो पानी, ठीक है, कि समझदारी वाली चाल चलो, अच्छा बिहेवियर, अच्छा बर्ताव करो और अपना जितना अपनी ज़रूरत है उतना अपने आप को बनाए रखो, मतलब रखो अपना पानी, मतलब अपना पानी रखो। ऑलराइट, तो यहाँ पे 4th पैराग्राफ में, सॉरी 6th कुंडली में पोएट कह रहे हैं जैसा नाव में पानी भर जाता है, बढ़ जाता है, वैसे ही घर में मनी आ जाता है, ठीक है, पैसा आता है, तो उसको दोनों हाथों से बाहर निकालो। यानी नाव को बचाना है तो पानी को हाथ से बाहर फेंको, उसी तरह से घर को बचाना है तो दोनों हाथों से दान दक्षिणा करो, दूसरों की मदद करो, ठीक है। यही होशियार, यही चालाक आदमी का काम है, कह रहे हैं, ठीक है। और परमेश्वर का मतलब आप परमेश्वर का, गॉड का नाम लो, गॉड का नाम लो और दूसरों की मदद के काम करो और अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दो, कहते हैं गिरधर कविराय, यही कहते हैं गिरधर कविराय। बड़ों की यही बानी और बड़ों की यही एडवाइस है, बड़ों का यही कहना है। चलिए चाल सुचाल, के अच्छी चाल चलो, चाल चलो, अच्छी चाल चलो मतलब अच्छा बर्ताव रखो, अच्छा लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखो, ठीक है। रखिए अपनों पानी और अपना स्टेटस बना कर रखो, अपने आप को ऑनरेबल, मतलब अपने आप को बैलेंस रखो, रखिए अपना अपनों पानी मतलब अपने आप को बैलेंस करके रखो। ऑलराइट, सो आई होप ये पोयम समझ में आई। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। मैं कुछ लाइन्स दो बार रिपीट करता हूँ, मुझे पता है क्यों, ताकि वो लाइन्स का मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए और स्पॉट पे बाहट हो जाए, हार्ड वर्ड स्पॉट्स पे बाहट हो जाए, इसके लिए रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर लग रहा है किसी को कि सर रिपीट कर रहे हैं तो वो फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन पोयम लेंदी है, डिस्क्रिप्शन अच्छा मिले इसके लिए रिपीट करना पड़ता है और रिपीट करने पर पॉइंट्स अच्छे से बाहर हो जाते हैं कि व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, ये टॉपिक अच्छे से फिट हो जाएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आपको ये सॉल्व करना है, एक्टिविटी एक्सेट्रा, स्वाध्याय एक्सेट्रा। थैंक यू। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करो, शेयर इट विथ ऑल योर 9th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एक्सेट्रा। थैंक यू।